वो गुजर जाता है दूसरे रास्ते के जरिए से और मक्का पहुंच जाता है। फिर वो वहां से एक मैसेज पहुंचाता है, किसको? वो अबू जहल को मैसेज पहुंचाता है कि मैंने काफिले को सेफ लेकर आ चुका हूं मक्का। लेकिन अबू जहल हठधर्मी पर आया हुआ था। वो कह रहा था कि हम तो 1000 की तादाद में है, 700 हमारे पास ऊंट है, 100 घोड़े हैं, हथियार है, कहीं हम मुसलमानों को यूं ही खत्म करके रख देंगे, आज इनका सफाया कर देंगे। अलबत्ता फिर इन्होंने जो है तो जंग के लिए बदर की तरफ आगे बढ़े, और बदर में जब मुसलमान थे तो मुसलमानों ने देखा कि काफिर हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है, तो मुसलमानों ने जो है तो एक स्ट्रैटेजी अपनाई, एक प्लानिंग की, एक मंसूबे के जरिए से काम किया। अपने मुसलमानों ने हमला करने के बजाय डिफेंस स्ट्रैटेजी को इख्तियार किया कि हम डिफेंस करेंगे, हम सफ़ों में ठहरे रहेंगे, मुसलमान जब काफिर हम पर हमला करेंगे तो हम उसका बदला देंगे उन्हें। जैसे ही काफिरों का पहला यहाँ पर फ्लैश वार होता है तो मुसलमान जो है तो उन्हें ख़त्म कर देते हैं, और एक मुसलमान के शहीद के बदले 5 काफिर कत्ल हो जाते हैं। और फिर दूसरा फ्लैश वार होता है तो फिर मुसलमान इसी तरह से उन्हें कत्ल करते हैं। अल्लाह के रसूल अपने पीछे फ्रेश सहाबा है सामने लाते हैं और जंग के लिए करते हैं। इस तरह से काफिर देखते हैं कि हम तो हार रहे हैं, हम तो कत्ल हो रहे हैं, तो काफिर दुम दबाकर भागना शुरू करते हैं मक्के की तरफ। लेकिन उसमें से 70 काफिर जो है तो कैद हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, जिसे मदीना ले जाया जाता है। अब जिन काफिरों को मदीना ले जाया जा रहा है, बदर से कैद कर जिन काफिरों को मदीना ले जाया जा रहा है, तो वो मदीने पर ले जाने के बाद वहां पर मशवरा होता है कि इनके साथ किया क्या जाए। अलबत्ता अलग अलग सहाबा अपनी अलग अलग राय देते हैं कि कत्ल कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, जो भी है। लेकिन अल्लाह के रसूल फाइनली जिस बात को सुनते हैं और समझते हैं और जो अपना फैसला सुनाते हैं, वो ये होता है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं उनसे पैसे ले लिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। जो लोग बूढ़े होते हैं, कमजोर होते हैं, और औरतें होती है, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को ऐसे ही रिहा कर दिया जाता। लेकिन जो लोग पैसे वाले होते हैं, नौजवान होते हैं, उनसे पैसे लिया जाता और उन्हें छोड़ दिया जाता। लेकिन जो लोग इल्म वाले होते हैं, एजुकेशन वाले होते हैं, जिसको पढ़ना लिखना खताती का वगैरह इल्म आता है, तो अल्लाह के रसूल जो है तो कहते हैं कि तुम में से तुम्हारा एक एक बंदा, यानी एक एक कैदी हमारे 10-10 मदीने के बच्चों को इल्म देगा, एजुकेशन देगा, तो हम तुम्हें रिहा करेंगे। और इस बात पर आप समझे कि अल्लाह के रसूल ने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ाई है। वो कैदी, वो मुजरिम, वो दुश्मन अल्लाह के रसूल के और मुसलमानों के, जो कत्ल करना चाहते हैं मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल उनसे कैसा बदला दे रहे हैं कि तुम हमें एजुकेशन दो, हम उसके बदले तुम्हें रिहाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, बात समझने की ज़रूरत है। इस्लाम वो मजहब है जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। देखिए किस जगह पर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, किस मौके पर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आप एजुकेशन दो, आप नॉलेज दो, आप जुबानों का इल्म दो, हम तुम्हें जो है तो रिहा करते हैं। और आज हमारी कौम कहाँ जा रही है?